हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 12 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आज 4 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P 3, -2, 5। देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें थ्री डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना। तो थ्री डायमेंशन में क्या होगा, इसमें हम लोग का एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है और जेड एक्सिस भी होता है। मान लिया हम लोग का ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, ठीक है। वाई एक्सिस पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं क्या, एक्स वाई और जेड ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग ने क्या ले लिया, एक्स वाई जेड। और एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिया है, यहाँ से एक पॉइंट है, क्या है, P 3, -2, 5। इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना है, 5√2 है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को एक्स वाई जेड बताना है, ठीक है। पॉइंट हम लोग ये कोऑर्डिनेट जो हम लोग को ये बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट्स ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, देखिए ज़रा 0, y, 0 होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग का एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू और जेड का वैल्यू क्या होगा, 0 होता है, हम लोग जानते हैं। वैसे ही एक्स एक्सिस में वाई का और जेड का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पे जेड एक्सिस पे एक्स और वाई का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग को वाई एक्सिस पता है, तो वाई एक्सिस में जेड और एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का एक डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए ना। ये पॉइंट का ए कितना है हम लोग का, ए हम लोग का ये हो जाएगा 0, y, 0, ठीक है। और बी पी है ना, बी नहीं, पी कितना है हम लोग का 3, -2, 5। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पी इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़रा देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए x2 कितना हो जाएगा 3 - x1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है y, इसका होल स्क्वायर प्लस z2 कितना है 5 माइनस और z1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए AP हम लोग को कितना था, देखिए यहाँ पे हम लोग जो था 5√2 था, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5√2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 5√2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5√2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसको a मान लेते हैं और इसको b मान, -2 को a और इसको b। यहाँ पे चलिए छोटा सा मैं कर देता हूँ, -2 को हम लोग a मान लिए और y को हम लोग ने क्या मान लिया, b मान लिया। तो क्या a - b का होल स्क्वायर, इसमें तोड़ देंगे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर -2 तो यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b कितना है y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। समझिए यहाँ पे a - b का स्क्वायर कर दे, तो a कितना था -2, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। b का स्क्वायर यानी कि y है, तो y का स्क्वायर इतना। अब क्या हो जाएगा तो -2ab यानी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे -2 × y, आपको समझ में आया इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते, फिर आगे देखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4y प्लस 25। अब यहाँ पे देखते हैं 5√2 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का y स्क्वायर प्लस 4y, इन सबको ऐड करें कितना हो जाएगा, चलिए देखेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 और 25 38 प्लस 38। अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ,
क्या होगा देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा और इधर स्क्वायर और √2 है तो रूट कैंसिल 2 बचेगा तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 38। इसको समझिए ये दोनों का स्क्वायर तो 5 का तो स्क्वायर होगा इंटू यहाँ पे √2 का भी स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर 25 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचा 2 कितना आ जाएगा 50। चलिए मैंने आपको बता दिया, इसको मैं आपके लिए नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बच गया चलिए देखते हैं 50 इक्वल टू क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 38। अब हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 38 क्या देखिए प्लस में 50 धराएगा तो माइनस में 50 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 10 में 8 माइनस करेंगे 2 अब 4 में 3 यानी कि 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। वाई क्या आ जाएगा हम लोग का कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y प्लस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। y माइनस 2 एक बार होगा और एक बार y प्लस 6 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0 और y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का y इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। तो हम लोग का ए क्या क्या आ सकता है देखिए दो कंडीशन हो सकता है। जब हम लोग का y इक्वल टू देखिए केस वन में क्या होगा व्हेन y इक्वल टू कितना 2। तो हम लोग का क्या था ए क्या था हम लोग का 0 कोमा y कोमा 0 यही था। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का ये हम लोग क्या आ जाएगा ये हम लोग क्या आ जाएगा 0 कोमा अब देखिए y तो 2 है तो 2 यहाँ पे 0। और दूसरा केस क्या होगा केस सेकंड में क्या होगा देखिए यहाँ जब हम लोग का क्या होगा y इक्वल टू माइनस 6 होगा। इसका तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए क्या हो सकता है यहाँ पे इस तरह का था ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो सकता है 0 रहेगा y के प्लेस में माइनस 6 भी हो सकता है। ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। एक बार ये भी हो सकता है ये भी होगा ठीक है। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।